दोस्तों आज हम एक ऐसे देश की बात करने जा रहे हैं जहां रहते हैं दुनिया के सबसे जहरीले सांप। दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी भी यहाँ पे है और यहाँ पर भेड़ और कंगारुओं की संख्या इंसानों से भी कहीं ज्यादा है। देश विकसित है लेकिन लिटरेसी रेट बेहद ही कम है। इस देश में भरे पड़े हैं दोस्तों गैम्बलर्स और यहाँ पर होती है कॉकरोचेस की रेस और पत्नी की अदला बदली। इस देश में दुनिया की एकमात्र झील मौजूद है जिसका पानी पूरी तरह से गुलाबी है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो बता दें, हम बात कर रहे हैं खूबसूरती से भरपूर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस ऑस्ट्रेलियन देश की। तो चलिए फिर देरी क्यों करने, बिना टाइम वेस्ट किए खोलते हैं ऑस्ट्रेलिया के खजाने। चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी एक तरफ हिंद महासागर है और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया भारत से साइज में 2 गुना बड़ा है और ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट भी है। अगर ये कॉन्टिनेंट ना होता तो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी ऑस्ट्रेलिया ही है। 2,64,39,000 की आबादी वाला ये देश दोस्तों 76,92,024 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस देश में प्रति स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको सिर्फ 3 लोग ही देखने को मिलेंगे। देश की कुल आबादी का 86% हिस्सा शहरों में है, जबकि सिर्फ 14% हिस्सा ही गांव में रहता है। देश की औसत उम्र की बात करें तो ये 38.5 साल है, यानी ना तो ये देश जवान है और ना ही ज्यादा बूढ़ा है। कोस्ट लाइन की बात करें तो यहाँ की समुद्री तट लगभग 34,218 किलोमीटर लंबी है, जिसे दुनिया का 7वां सबसे लंबी तट रेखा वाला देश बनाती है। देश में ऑफिशियली इंग्लिश का यूज किया जाता है। हालांकि इस देश में 200 से भी ज्यादा भाषाओं का बोलचाल है, जिसका मेन कारण है लोग जो दूसरे देशों से ऑस्ट्रेलिया में आके बसे हैं। यहाँ जन्मी 25% आबादी वो है जो दूसरे देशों से बिलोंग करती है। दोस्तों वर्ल्ड की ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा आबादी की तरह अगर आपको भी लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी मेलबर्न या सिडनी है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस देश की राजधानी है कैनबेरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कैनबेरा को ही देश की राजधानी क्यों बनाया गया है, जबकि मेलबर्न और सिडनी भी तो बड़े शहर हैं? तो इसकी वजह दोस्तों कुछ अजीब है। दरअसल फ्रेंड्स, मेलबर्न और सिडनी दोनों की जनता आपस में ही लड़ने लगी कि उन्हीं का शहर कैपिटल बने। ऐसे में सरकार की सट की और उन्होंने दोनों को ही छोड़ कैनबेरा को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। वैसे आपको बता दें, मेलबर्न देश का सबसे खूबसूरत शहर है, जिसे फॉक्स सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस शहर में आपको हर दूसरे कदम पर लोमड़ी देखने को मिलेगी। भारत और बाकी देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी गुलामी का वो बुरा दौर देखा है जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। लेकिन 1 जनवरी 1901 को जैसे तैसे इस देश ने भी ब्रिटेन से आजादी हासिल कर ली। हालांकि आज भी यहाँ नेशनल डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 26 जनवरी 1788 को ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली कॉलोनी स्थापित की थी। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि इस देश को पहले न्यू हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल 1606 की बात है जब डच यात्री विलियम जैनजून ने इस देश की खोज की और उन्होंने इसे न्यू हॉलैंड का नाम भी दे दिया। लेकिन बाद में ब्रिटिश यात्री मैथ्यू फाइंडर्स 1804 में यहाँ पे पहुंचे और इसे टेरा ऑस्ट्रेलिया नाम दिया, जिसके बाद ये बदलते हुए ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया का बीचों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में 100, 200 या 500 नहीं बल्कि पूरे 12,000 बीचेस हैं। और अगर आप इन सभी बीचेस पर घूमना चाहते हैं तो आपको अपने कम से कम 32 साल खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इनकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि आप एक दिन में एक बीच भी नहीं देख पाएंगे। खूबसूरत बीचेस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया वाटर स्पोर्ट्स के मामले में भी नंबर 1 है। सर्फिंग यहाँ का सबसे फेमस वाटर स्पोर्ट्स है। ऑस्ट्रेलिया में आबादी से ज्यादा कंगारू मौजूद है और यही इस देश का नेशनल एनिमल भी है। कंगारू और ईम्यू की तस्वीर तो देश के राष्ट्रीय चिन्ह पर भी छपी है। हालांकि ये दुनिया का एकमात्र देश है जो अपने ही नेशनल एनिमल को खाने के तौर पर भी यूज करता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं के लिए ही फेमस है, लेकिन यहाँ भेड़ों की संख्या भी दोस्तों बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 15 करोड़ के लगभग भेड़ें रहती है। और खास बात यह है कि इस देश की आबादी इनसे भी कम है, यानी आप इसे जानवरों का देश भी कह सकते हैं, जहाँ लोगों से ज्यादा जानवर बसे हुए हैं। वैसे इन भेड़ों को इकट्ठा कर अगर स्कार्फ बनाया जाए तो उससे पूरी पृथ्वी को 100 बार लपेटा जा सकता है ना हैरानी वाली बात। वैसे दोस्तों आपने इंसानों की, घोड़ों की, बैलों की, ऊंट की, लगभग हर बड़े जानवर की रेस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में सबसे हटके कॉकरोचेस की रेस करवाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, देश के ब्रिस्बेन शहर में हर साल वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ कॉकरोच रेसिंग आयोजित की जाती है, जहाँ कॉकरोचेस की रेस लगती है। ये सुनने में वियर्ड है लेकिन सच है। जानवरों के इस देश में एम्यू, कंगारू और कॉकरोचेस के संग संग खरगोशों की संख्या भी अच्छी खासी है, जो चाइना से भी ज्यादा है। वहीं इस देश में एक ऐसा आइलैंड भी है जहाँ इंसान नहीं बल्कि केकड़ों की बसोपात है, और इस आइलैंड का नाम है दोस्तों क्रिसमस आइलैंड। नवंबर के महीने में ये सभी केकड़े इस आइलैंड पर पहुँचते हैं। खास बात यह है कि जब ये केकड़े रास्ते से गुजरते हैं तो ट्रैफिक और लोगों को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। एक और खास बात यह है कि देश में इन केकड़ों के लिए भी रोड्स और फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं। सोचिए जब इतने सारे केकड़े एक साथ निकलते होंगे तो नजारा कैसा होता होगा। ऑस्ट्रिच और एम्यू के बाद दुनिया का तीसरा सबसे
बड़ा और खतरनाक पक्षी कैसुएरी ऑस्ट्रेलिया की भूमि में ही अपनी बस्ती बनाए बैठा है। ये इतना ज्यादा डेंजरस होता है कि इंसानों को मारकर खाना इसके बाएं हाथ का खेल है। अपनी खूंखार गिरी के चलते दोस्तों कैसुएरी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवा चुका है। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप भी सांपों का नाम सुनते ही थर थर कांपते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए अपने दिल को मजबूत करना होगा, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा जहरीले सांप पाए जाते हैं जो लगभग पूरे ऑस्ट्रेलिया में अपना राजपाट चलाते हैं। वर्ल्ड में मौजूद 25 सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में 20 तो अकेले ऑस्ट्रेलिया में ही है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया एक वेल डेवलप्ड देश है जहाँ हर एक चीज मौजूद है, जॉब से लेकर पैसे तो वहीं अच्छी सैलरी से लेकर घर गाड़ियाँ तक, लेकिन यहाँ का लिटरेसी रेट दोस्तों बेहद ही कम है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस देश का लिटरेसी रेट सिर्फ 44% है, लेकिन इस देश में औरतों को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। उनका इतना सम्मान किया जाता है कि वो जब मन हो जब जैसे चाहे कपड़े पहन के कहीं भी आ जा सकती हैं। उन्हें रोकने और टोकने वाला कोई भी नहीं है। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया दुनिया का दूसरा देश है जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया है। साल 1894 में साउथ ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को वोटिंग के हक के साथ साथ पार्लियामेंट्री चुनावों में भी खड़े होने का हक मिला, जबकि 1899 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। वहीं 1902 में कॉमनवेल्थ फ्रेंचाइज एक्ट में ऑस्ट्रेलिया के हर व्हाइट वीमेन को भी वोटिंग के अधिकार मिले। इस देश को दोस्तों स्पोर्ट्स की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में खेल का कल्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की 70% आबादी किसी न किसी खेल में भाग लेती है और हर शनिवार रविवार अलग अलग कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर आपको हर दूसरा बच्चा फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस, स्विमिंग जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आ जाएगा। वैसे तो गैम्बलिंग का शोर पूरी दुनिया में है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के एडल्ट्स में गैम्बलिंग का अलग ही क्रेज है। यहाँ 80% यूथ ऐसा है जो किसी न किसी तरह की गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है और दुनिया की 20% पोकर मशीन्स भी इसी देश में है। वहीं इस देश में शराब का चस्का पूरे देश के लोगों को है। यहाँ पर हर साल 1.35 ट्रिलियन शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है, जबकि हर साल 96 लीटर बियर इस देश के लोग गटक जाते हैं। दोस्तों, आपने दुनिया भर में कई लेक्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने गुलाबी लेक देखी है? कैसे देखेंगे भला, ये लेक तो ऑस्ट्रेलिया में है। लेक हिलर के नाम से मशहूर इस झील का पानी पूरी तरह से गुलाबी है। पानी गुलाबी चाहे जिस भी वजह से हो, देश को फायदा खूब हो रहा है, क्योंकि गुलाबी रंग के पानी से भरी इस झील को देखने के लिए हर साल दुनिया भर से लोग इस देश में पहुँचते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान यानी कोरल रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में ही मौजूद है, जिसमें 300 से ज्यादा चट्टानें, 350 से ज्यादा कोरल और 1500 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसकी लंबाई दोस्तों इतनी ज्यादा है कि इसे स्पेस से भी साफ देखा जा सकता है। वैसे अगर आपको लगता है कि स्विट्जरलैंड में सबसे ज्यादा स्नोफॉल होता है तो जरा रुकिए, क्योंकि स्विट्जरलैंड के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया में कई गुना ज्यादा स्नोफॉल होता है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया अल्प्स एक पहाड़ी एरिया है जहाँ सबसे ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलती है और ये दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ एक भी एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद नहीं है। दोस्तों, हाथ में मोबाइल आते ही सबसे पहला काम क्या होता है? सही पकड़े, सेल्फी लेना। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे पहले सेल्फी कहाँ ली गई थी? वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश। किसी भी हवाई जहाज का जब एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसके ब्लैक बॉक्स की खोज की जाती है, ताकि एक्सीडेंट की वजह का पता चल सके। आपको बता दें, इस ब्लैक बॉक्स की खोज 1953 में ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉरेन ने ही की थी। आपको जान के हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हर हफ्ते कपल्स पार्टी का आयोजन किया जाता है। इस पार्टी की खास बात यह है कि यहाँ वाइफ स्वैपिंग यानी पत्नियों की अदला बदली होती है। इसमें पति किसी और की पत्नी के साथ, जबकि पत्नी किसी और के पति के संग रिलेशन बनाती है। सुनने में वियर्ड है, बट इट्स ट्रू। वैसे दोस्तों, अगर आपके घर का बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आप क्या करते हैं? वेरी सिंपल, उसे जाके बदल देते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। यहाँ के विक्टोरिया में ऐसा करना तो बॉस बिल्कुल मना है, बल्कि यहाँ कुछ लाइसेंस प्राप्त मिस्त्री हैं जो बिजली का बल्ब बदल सकते हैं। अगर आपने खुद से ऐसा करने की कोशिश की तो फाइन और सजा दोनों आपके इंतजार में तैयार है। हमारे यहाँ दोस्तों वोटिंग का परसेंट अगर आपने देखा होगा तो कभी 50%, कभी 60%, तो कभी 80%, यानी ऊपर नीचे होता ही रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वोट देना कंपलसरी और यहाँ वोटिंग वाले दिन कोई छुट्टी नहीं होती। और अगर आप वोट देने नहीं जाते तो पहली बार $20 जबकि दूसरी बार $50 का जुर्माना लगता है। वैसे अधिकार मिलने के बाद से महिलाएं वोटिंग के मामले में पुरुषों से काफी आगे है। दोस्तों, आपने कभी माउंट डिसअपॉइंटमेंट का नाम सुना है? अगर आप इसके नाम से कंफ्यूज हो रहे हैं तो जरा इस पहाड़ की कहानी भी सुन लीजिए। 1842 की बात है जब हैमिल्टन और विलियम नाम के माउंटेन क्लाइंबर 800 मीटर ऊंचे इस पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए आए और इस उम्मीद से आगे बढ़े कि पहाड़ से उन्हें सर्दन विक्टोरिया और पोर्ट फिलिप भी दिखाई देगा, पर अफसोस कि पेड़ों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो इसे देख ही नहीं पाए। तब उन दोनों ने ही इस पहाड़ का नाम दोस्तों माउंट डिसअपॉइंटमेंट रख दिया। अगर खाने पीने की बात करें तो इस देश के लोग नॉन वेजिटेरियन के बहुत बड़े दीवाने हैं। यहाँ कंगारू से लेकर मगरमच्छ लगभग हर जानवर का मांस खाया जाता है। यहाँ का नेशनल फूड की बात करें तो वो है दोस्तों रोस्ट लैम्ब, जिसे मीट से ही तैयार किया जाता है। वैसे अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाने वाले हैं तो आपको बता दें सिडनी देश का सबसे बेस्ट शहर है जहाँ घूमा जा सकता है। इसके बाद कंगारू आइलैंड, ग्रेट बैरियर रीफ, टेस्मानिया और ककाडू नेशनल पार्क जैसी शानदार जगहें हैं जहाँ आप घूम फिरकर ऑस्ट्रेलिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीजा प्रोसेस की बात करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स होने पर आपको 15 से 20 दिनों में देश का वीजा मिल जाएगा और यहाँ पर घूमने के लिए आपके पास कम से कम 1 लाख और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, वरना आप इस देश का
भार झेल नहीं पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी के तौर पर चलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी ये जानकारी पसंद आई होगी। वैसे क्या आप कभी ऑस्ट्रेलिया गए हैं, और अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे संग जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।